नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में। एक ऐसे पर्वत के बारे में जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पर्वत कहा जाता है। इस जगह के बारे में आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर, कोई योगी पूरी पूरी तरह से सच नहीं जान पाया। और कहा जाता है ये महादेव का निवास स्थान ही नहीं, बल्कि धरती का एनर्जी का धमर है। दुनिया के सबसे मुश्किल पर्वत माउंट एवरेस्ट को हजारों लोग कॉन्कर कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। पूरा साबुत के साथ कोई नहीं। काफ़ी पहाड़ों पर साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए, पर हर बार अजीब बातें सामने आई हैं। चढ़ाई के दौरान कंपास काम करना बंद हो जाता है। टीम के मेंबर्स को अचानक बेहोशी या घबराहट होती है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें वापस नीचे धकेल रहा हो। कुछ माउंटेनियर्स तो ये तक कहते हैं कि कैलाश किसी को अपने शिखर तक जाने नहीं देता। वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक परफेक्ट पिरामिड शेप रखता है। इसके चारों तरफ 4 और साइज की पहाड़ियाँ हैं 4 और साइज की पहाड़ियाँ हैं, जैसे किसी ने इसे डिज़ाइन किया हो। रिसर्च के हिसाब से कैलाश पर्वत एक जायंट नेचुरल एनर्जी जनरेटर की तरह काम करता है। कई लोग मानते हैं कि कैलाश धरती का कॉस्मिक पावर हाउस है। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास एक इतना तेज़ मैग्नेटिक फील्ड है कि कंपास रुक जाता है, मोबाइल सिग्नल्स डिस्टोर्ट हो जाते हैं, इंसान का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। कई योगी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी चलती रहती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हैंडल ही नहीं कर सकती। इसलिए उस शक्ति के कारण कोई भी शिखर तक पहुंच नहीं पाया। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत ब्रह्मांड का सेंटर कहा गया है। ये वो बिंदु है जहाँ नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। प्रार्थना तुरंत फल देती है। ध्यान लगाने से मन एक अलग ही शांति का अनुभव करता है। कुछ तिब्बतन ग्रंथ कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर से टाइम फ्लो भी अलग तरह से चलता है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह तीनों लोक यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का सेंट्रल पॉइंट है। एक पुरानी कथा कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब शिवजी ने एक ऐसी जगह चुनी जो बिल्कुल पवित्र हो, जहाँ मनुष्य का लोभ ना पहुँच पाए और जहाँ एक ऐसी ऊर्जा हो जिसमें महादेव निर्विकार रूप से तपस्या कर सकें। कैलाश पर्वत पर हर वक्त एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। साधुओं का कहना है वहाँ जाने के लिए शरीर नहीं, शुद्ध मन चाहिए। कैलाश ये बताता है कि महादेव का निवास खूबसूरती से ज़्यादा शक्ति का केंद्र है। कई सालों की स्टडी के बाद भी कोई नहीं समझ सका कि कैलाश पर्वत की चोटी से बर्फ़ कभी मेल्ट क्यों नहीं होती। यहाँ की रॉक्स इतनी परफेक्ट शेप में कैसे बनी। कैसे इस पर्वत के आसपास लोगों को दिव्य घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। दिव्य घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। इसके आसपास अगर जाएं तो ऐसा लगता है कि घंटियां बज रही हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि कैलाश पर्वत में एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चलती रहती है जो नॉर्मल ह्यूमन सेंस से परे है। शिखर पर जाना मना है, पर कैलाश की परिक्रमा करना बहुत पवित्र माना जाता है। 52 किलोमीटर की ये परिक्रमा कुछ लोग 2 से 3 दिन में कर लेते हैं। कुछ योगी इसे एक ही दिन में कर देते हैं, वो भी बिना रुके। काफ़ी लोग कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके साथ सांस चलता हो। उन्हें ऐसा लगता कि उनके साथ कोई चल रहा है। किसी की सांस लेने की एक आहट होती है, जैसे महादेव खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों या उनके साथ वो खुद चल रहे हों।
दोस्तों, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक जीवित ऊर्जा है, एक ऐसा मंडल जहाँ महादेव की तपस्या की गूंज आज भी सुनाई देती है। ऐसी जगह जहाँ पहुँचने के लिए पैसे नहीं, भक्ति और पवित्र मन चाहिए। अगर आपको कैलाश का ये रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और भक्ति वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। हर हर महादेव।